अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम लाखो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम कुछ नए फार्मूला सीखेंगे जिसमें सम एफ्स और काउंट एफ्स शामिल है। ये फार्मूलाज क्या काम करते हैं? अगर आपने मेरी सम वाली क्लास देखी है, सम इफ़ वाली क्लास देखी है, तो फिर आपको इजीली सम एफ्स भी समझ में आ जाएगा और काउंट एफ्स भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम सम एफ समझने के लिए हमें सम का फार्मूला आना चाहिए, उसके बाद सम इफ़ का फार्मूला आना चाहिए, उसके बाद हम सम एफ्स पे काम करेंगे। सम का फार्मूला हमारे पास जो हमने पिछली क्लास में सीखा था ये है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, फिर रो, फर्स्ट रो और लास्ट रो। इसके बाद हमने सम इफ सीखा था। सम इफ क्या है कि हम कंडीशन लगाते हैं, कोई क्राइटेरिया रखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम जिस पर ओके लिखें वो वाली वैल्यू प्लस हो जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इज इक्वल टू सम इफ, इसके बाद रेंज, यहाँ पर हम इसको रेंज देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद क्राइटेरिया क्या हो? हमने कहा कि ओके हो। इसके बाद सम रेंज, किसको सम करें? हम इसको कहेंगे इस रेंज को ये सम करें। इसके बाद क्लोज। अब जहाँ जहाँ ओके लिखा होगा उसी वैल्यू को ये सम करेगा। देखिए कहीं ओके नहीं लिखा हुआ तो उसको ये ज़ीरो कर दिया। अब जैसे हमने यहाँ पर ओके लिखा, ये ओके लिखा, यहाँ पर ओके लिखा, तो इन तीन वैल्यूज़ को इसने प्लस कर दिया, बाकी को छोड़ दिया। अब सम इफ्स में क्या है? अब दोबारा सम इफ्स की तरफ आते हैं कि हम एक से ज़्यादा इसमें क्राइटेरिया रख सकते हैं। इसमें एक ही क्राइटेरिया था सम इफ में, अब सम इफ्स में एक से ज़्यादा। सबसे पहले यहाँ पर सम रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, इसके बाद क्राइटेरिया आप क्या रखना चाहते हैं? ओके हमने लिखा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, रेंज 2 में आ गए। उसके बाद उसका भी क्राइटेरिया आप क्या रखना चाहते हैं? कुछ भी रख सकते हैं, ओके ही रख सकते हैं, इसके अलावा और भी कुछ आप रख सकते हैं। हमने ये क्लोज कर दिया। हम दो से ज़्यादा भी क्राइटेरिया इसमें ले सकते हैं। इंटर किया, हमारे पास 0 है क्योंकि दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास अभी वैल्यू, इसके सामने क्राइटेरिया नहीं लिखा। देखें अभी हमने यहाँ पर ओके क्यों लिखा हुआ मगर यहाँ पर 0 है, क्योंकि जब तक दोनों क्राइटेरिया यहाँ पर यस नहीं होंगे तब तक ये इसको काउंट नहीं करेगा। देखें अगर आप यहाँ पर ओके लिख देंगे तो फिर भी इसको काउंट नहीं करेगा जब तक यहाँ पर ओके नहीं होगा। अब इसको इस तरह समझ लें कि अगर कोई शीट हमारे पास चेकिंग के लिए आती है, अगर दो जने चेक करेंगे तो ही उसको ये अमाउंट मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। इसको हम फिल्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर के तौर पे किस तरह यूज़ करेंगे? अब आ जाए, मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। अब अगर सिटी है, मिसाल के तौर पर आप इसकी लिस्ट जितनी बड़ी बनाना चाहें बन जाएगी। सिटीज़ हमने रखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कराची सिटी है, इसका हैदराबाद रख देते हैं, इसका कराची,
इसका कराची, इसका हैदराबाद, इसका कराची, इसका हैदराबाद। अब इनकी सैलरीज आती है। आप कोई भी अमाउंट इसमें लिख सकते हैं। अब सिंपली यहाँ सम का फार्मूला हमने यूज़ कर लिया। अगर हम एक और शीट बनाते हैं जिसमें एक फ़िल्टर लगाते हैं, क्या फ़िल्टर लगाते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिपार्टमेंट और सिटी, हम चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट का नाम लिखें और जिस सिटी का नाम लिखें उसी की सैलरी हमें प्लस करके बताए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सम इफ्स। क्योंकि दो कंडीशन है, डिपार्ट भी और सिटी भी। अगर सिंगल होता तो सम इफ़ यूज़ करते, मगर दो हैं तो इसके लिए हम सम इफ्स यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सम रेंज, ये वाली सम रेंज। इसके बाद क्राइटेरिया कौन सा है हमारे पास? क्राइटेरिया रेंज हमारे पास ये है, और हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हम यहाँ पर ये सिटी सेलेक्ट करेंगे जो हम बाद में लिखेंगे। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज ट्रू, उसके बाद क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? ये है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोई सिटी नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं, तो इसने वैल्यू 0 दिखाई। हम यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट लिखते हैं। स्पेलिंग बिल्कुल मैच होनी चाहिए, अगर स्पेलिंग में फ़र्क होगा तो फिर ये प्लस नहीं करेगा। हमने फाइनेंस के कराची के लिखे, देखें फाइनेंस कराची में 10,000, इसके अलावा फाइनेंस कराची में कोई भी नहीं है। उसके बाद ऑपरेटिंग में देखते हैं, ये देखें ऑपरेटिंग में कराची में, ऑपरेटिंग में ये एक ही है, इसकी 25,000 है। उसके बाद सॉफ्टवेयर में देखते हैं, सॉफ्टवेयर में ये देखें, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो भी नीचे भी चेंज कर देगा। अब ये देखें सॉफ्टवेयर में कोई भी नहीं है, दो हैदराबाद के हैं, तो ये सॉफ्टवेयर में नहीं उठाया। कि अब यहाँ पर हम सिटी कर देते हैं हैदराबाद। ये देखें ये एक और ये एक, इजीली आप जिस भी डिपार्टमेंट को लिखेंगे, जो भी सिटी सेलेक्ट करेंगे, उसी का प्लस करके यहाँ पर आपको बता देगा, उसका सम करके बता देगा। इजीली आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम काउंट इफ़ की तरफ आते हैं। कोई भी वैल्यूज़ हमें काउंट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये काउंट करना है कि कितनी वैल्यूज़ हमारी ओके हुई हैं, तो हम यहाँ पर काउंट इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये रेंज पहले, उसके बाद कामा, क्राइटेरिया हमारे पास ओके है तो हमने ओके लिख दिया। ये 4 है, 4 वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी 4 है तो ये 4 वैल्यूज़ आ गई। अगर यहाँ पर 5 होते तो यहाँ पर ये 5 आ गया। इसका मतलब है कि 5 पहले चेक हुए, उसमें से एक रिजेक्ट हो गया, फिर 4 आ गए। काउंट इफ़ में क्या करना है? काउंट इफ़ में दो क्राइटेरिया चेक करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये चाहते हैं कि ऐसी वैल्यू दिखाए जो ओके हो गई बिल्कुल, तो इसके लिए हम क्राइटेरिया एक से ज़्यादा रखेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ़। ठीक, इसके बाद क्राइटेरिया रेंज हमारे पास ये है, उसके बाद क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? ओके। उसके बाद रेंज टू, उसके बाद क्राइटेरिया 2। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। हम क्राइटेरिया दोनों चेंज भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ ओके है तो यहाँ भी ओके रखे, यहाँ पे कुछ और भी रख सकते हैं, तो वो उसी के हिसाब से चेक करके आपको बताएगा। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर 4 आ गए, पहले 5 आ रहे थे। अब ये दोनों को चेक करेगा, फिर आके इसकी वैल्यू दिखाएगा। दोनों फार्मूलाज में क्या फ़र्क है अब ये अच्छी तरह देख लें। जब क्राइटेरिया दोनों होंगे, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ये दोनों कंडीशन एंड वाली कंडीशन यूज़ कर रही है कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो,
दोनों वैल्यूज़, दोनों क्राइटेरिया ट्रू होंगे तो ही वैल्यू को काउंट करेगा, वरना नहीं काउंट करेगा। सम के अंदर भी यही है, दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी तो सम करेगा, वरना उसको सम नहीं करेगा। इसको हम यहाँ पर काउंट करते हैं, इसी चीज़ को हम सम को इज इक्वल टू काउंट इफ्स, इसको काउंट करने के लिए ठीक क्राइटेरिया रेंज हमारे पास क्या है, क्योंकि इसमें काउंट करता है प्लस नहीं करता, इसलिए पे सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया ये है, उसके बाद फिर दूसरी रेंज, उसके बाद फिर हमारे पास ये सिटी आ जाता है क्राइटेरिया में, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। इजी है बहुत। अब अगर सॉफ्टवेयर और हैदराबाद हम ढूंढना चाहते हैं कितनी तादाद है, तो यहाँ पर हमें बताएगा कि 2 तादाद है। मैनेजमेंट, ठीक, हैदराबाद में 0 है तो 0 दिखाएगा, कराची में 1 है तो ये 1 दिखा दिया, ठीक। इसी तरह फाइनेंस के, कराची में 1 है तो 1 दिखाया, हैदराबाद में 1 है तो 1 दिखाएगा। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको सिखाया है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर इसके मुताल्लिक कोई सवाल हो आपके जहन में तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करें, कमेंट्स में भेजें और इसका जवाब इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दूंगा। और मेरी सारी वीडियोस आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स भी ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो भी कमेंट्स करें, अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो उसके हवाले से भी कमेंट्स करें, ताकि इस वीडियो को मज़ीद अच्छी बनाकर आपके सामने पेश करूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।